मगध एम्पायर, जिसे हम हर्यंक डायनेस्टी भी कहते हैं, ये एक ऐसा एम्पायर है जो अपने मिलिट्री कन्क्वेस्ट की वजह से तो ऑफकोर्स खड़ा हुआ और होता, जो कि सभी दूसरे एम्पायर्स भी होते हैं, पर मगध एम्पायर यानी हर्यंक डायनेस्टी खड़ी हुई अपने मैट्रिमोनियल अलायंसेस की वजह से। अब इसकी कहानी शुरू होती है बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तारा निकाया से। अंगुत्तारा निकाया में ये कहा गया है कि टोटल 16 महाजनपद हुआ करती थी 6th सेंचुरी बीसी के आसपास। इन 16 महाजनपदों में खास थी काशी, कोशला, अवध, मगध, अंग, वांग, वाटसा, छेदी, मल्ला, मत्स्य, अस्माक, कुरु, पांचाल और कई सारी और ऐसी ही छोटी छोटी महाजनपद। जैन लिटरेचर ये कहता है कि ये जो 16 महाजनपद थी, एक समय के बाद में ये छोटी छोटी महाजनपद एक दूसरे से मिलती चली गई और मिड 6th सेंचुरी बीसी आते आते टोटल 4 महाजनपद बची थी ओवरऑल, जिसमें खास थी वाटसा, अवंती, कोसला और ऑफकोर्स मगध। अब मगध की कहानी सुनने से पहले और सुनने के लिए हमें वाटसा, अवंती और कोशला को भी जानना होगा। जो वाटसा एम्पायर है उसके रूलर थे उदयना। उदयना ने काफ़ी लंबे समय तक राज किया और मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए अंग के साथ में, अवंती के साथ में, मगध के साथ में, मतलब शादी ब्याह वाले रिश्ते। अब उदयना की डेथ के बाद में जो वाटसा है वो मर्ज हो गया अवंती के साथ में। अब कहानी आती है अवंती की। अवंती की कैपिटल उज्जैन हुआ करती थी और अवंती के राजा हुआ करते थे प्रद्योत। जो प्रद्योत किंग थे उनके जो आने वाले सक्सेसर्स थे वो सब बहुत ज़्यादा वीक थे, इसलिए वो मर्ज हो गया मगध में। मगध एम्पायर की यहाँ से हमें दिख रही है कि पावर बढ़ रही है। अब बात आ जाती है कोशला की। कोशला के राजा हुआ करते थे उस समय प्रसन्नजीत, काफ़ी बड़े किंग थे प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत ने बिंबिसार, जो कि मगध का राजा हुआ करता था, जिसने हर्यंक डायनेस्टी की शुरुआत की थी, मतलब मगध एम्पायर को खड़ा किया था। अब जो बिंबिसार है उसने कोशला के किंग प्रसन्नजीत की बहन कोसला देवी से शादी की और बिंबिसार को डाउरी में मिली थी काशी। अब इसके बाद में जो प्रसन्नजीत है उसने बिंबिसार की बेटी से शादी कर ली, तो इन दोनों के मैट्रिमोनियल अलायंसेस एक दूसरे से स्ट्रांग हो गए। लेकिन प्रसन्नजीत की डेथ होने के बाद में जो कोशला एम्पायर है वो भी मर्ज हो गया मगध में। अवंती भी मगध में मर्ज हो गया था, कोशला एम्पायर भी मगध में मर्ज हो गया था और जो वाटसा एम्पायर था वो भी इनडायरेक्टली मर्ज हो गया था मगध में, क्योंकि वाटसा एम्पायर मर्ज हुआ अवंती में और अवंती खुद मर्ज हो गया मगध में। तो अब ओवरऑल कौन सा एम्पायर बचा? सिर्फ मगध। अब मगध एम्पायर कैसे खड़ा हुआ उसे समझते हैं। मगध एम्पायर एक ऐसा एम्पायर यानी हर्यंक डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी थी जिसकी शुरुआत की थी बिंबिसार ने। बिंबिसार इसका सबसे बड़ा राजा हुआ करता था। जो मगध एम्पायर यानी हर्यंक डायनेस्टी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी हुआ करती थी। इसका जियोग्राफिकल एरिया काफ़ी ज़्यादा एनरिच्ड था और इसकी जो लोकेशन थी, मतलब पूरे मगध एम्पायर की जो लोकेशन थी वो लोअर और अपर गंगेटिक प्लेन्स के बीच में थी, जिसकी वजह से इसका प्लेन काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हुआ करता था। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर एम्पायर में वो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से इसको वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी मिल सकती, और इसे प्रोवाइड करवाया था वहाँ के राजा बिंबिसार ने। बिंबिसार ने अपने मगध एम्पायर को खड़ा करने के लिए मिलिट्री कन्क्वेस्ट को सेकंड पोजीशन पर रखा था। उसका फर्स्ट एक्सपेंशन का फ्रंट था मैट्रिमोनियल अलायंसेस। जो बिंबिसार है उसने 596 बीसी से 494 बीसी तक राज किया और इस दौरान उसने राज करने के लिए मगध एम्पायर को बढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी शादियां की। उसने कोशला के राजा प्रसन्नजीत की बहन कोसला देवी से शादी की। इसके बाद में उसे काशी डाउरी में मिल गई, जिसकी वजह से उसकी वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी और बढ़ने लगी। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी लिच्छवी प्रिंसेस से शादी कर ली, ताकि उसका जो नॉर्थन फ्रंटियर है, मतलब मगध एम्पायर है, उसको वो नॉर्थ के एरिया में एक्सपैंड कर पाए और उसके फ्रंटियर नॉर्थन एरिया में सिक्योर रहे, बढ़ सके। इसके अलावा उसने पंजाब की माद्रा क्लेन की खेमा की प्रिंसेस से भी शादी कर ली, ताकि उसके नॉर्थन और नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज भी सिक्योर हो सके। ऐसा करके जो बिंबिसार है उसने मगध एम्पायर को शादियां कर करके आगे बढ़ाया था। राजा बिंबिसार बहुत बड़ा रूलर था और स्ट्रॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी कैपेबिलिटीज से, अपने ब्रिलियंट माइंड से पूरे एम्पायर को एक्सपेंड किया। युद्ध नीति की जगह मैट्रिमोनियल अलायंसेस को फर्स्ट पोजीशन देके उसने युद्ध भी कुछ किए थे, जैसे अंग के साथ में उसने युद्ध किया था और वहाँ के राजा ब्रह्मदत्त को हराया था। अब इसके बाद कहानी आती है अजातशत्रु की, जो कि बिंबिसार का बेटा था। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु ने राज बिंबिसार को मार के ही किया था। जैन लिटरेचर हालांकि ये कहता है कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को नहीं मारा, बिंबिसार ने सुसाइड किया और उससे उसकी मौत हुई थी, जिसके बाद में अजातशत्रु
ने मगध एम्पायर को संभाला। लेकिन जो ओवरऑल रिकॉर्ड्स हैं वो यही कहते हैं, मानने में यही आता है कि अजातशत्रु ने ही बिंबिसार को मारा था। और कहने को तो यहाँ तक कहा जाता है कि पूरे के पूरे मगध एम्पायर में जितने भी सक्सेसर्स आए थे सब अपने अपने पिताओं को मारकर ही आगे राजा बने थे, ऐसा भी कहा जाता है। अजातशत्रु अपने फादर से अलग सोच का था। उसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस को नेक्स्ट पोजीशन या काफ़ी पीछे की पोजीशन दी और उसने पूरे मगध एम्पायर को बढ़ाने के लिए मिलिट्री टैक्टिक्स और मिलिट्री कंक्वेस्ट को यूज़ किया था। उसका ब्रिलियंट माइंड और ब्रिलियंस मिलिट्री एक्सपेंशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। वो कैटापुल्ट और बहुत सारे नए नए वेपन्स को भी यूज़ किया करता था अपने युद्ध को जीतने के लिए। उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा था वैशाली के लिच्छवी से, और उसे इस युद्ध को जीतने में टोटल 16 ईयर्स लग गए थे, जिससे कि उसे समझ में आया था पाटलीग्राम का इम्पोर्टेंस। एक छोटे से टाउन का क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है किसी भी देश को जीतने के लिए, वो इसी वैशाली के साथ युद्ध से समझ पाया था। जिसके बाद में उसने जो पाटलीग्राम है, जो कि एक छोटा सा टाउन हुआ करता था मगध में, जिसको हम अब पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, उसको फोर्टिफाई किया, पूरे किले में बदल दिया ताकि वो अपनी लड़ाई वैशाली के अगेंस्ट में कंटिन्यू कर सके। अब अजातशत्रु का रीजन तो यहाँ पर खत्म हो गया। अजातशत्रु के बाद जिसने राज किया वो था उदयना। आने वाले सारे सक्सेसर्स बहुत ज़्यादा वीक थे, इसलिए मगध एम्पायर को सैसुंगा डायनेस्टी ने कैप्चर कर लिया।